ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तभं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धो सखा तमेव विद्या दैवं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। परमात्मा का महिमा परम्पार है। परमात्मा का विषय जानने के लिए हम लोग का शास्त्र क्या बोलते हैं, तो परमात्मा का इसको जानने के लिए हमको परमात्मा को जानने के लिए पहले हमको चाहिए जो धर्म के बारे में अच्छे से जानकारी करें।
परमात्मा का बारे में इस संसार का कोई भी पता नहीं चलते। तो सबसे आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया जो अर्ध श्लोक प्रवक्ष्यामि चतुक्त कोटि ग्रंथ भी, मैं आधा श्लोक ये जीस्ट को बता रहा हूं जो करोड़ों ग्रंथ शास्त्रों वर्णन कर। क्या जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। जीव ब्रह्म ना पढ़ो, जीव ही ब्रह्म है, यही परम तत्व है, इसका बात और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग का भ्रम है, ये जगत सच है और मैं भी सच हूं, और ये हमको जानने का कोई जरूरत ही नहीं है। और क्या होगा, मर जाएंगे, चला जाएंगे। तो धर्म यही ना पशु भी समाना, जो धर्म को जानने के लिए जिसकी इच्छा ही नहीं है वो पशु का माफी है। धर्म क्या है यही अभी वर्णन करें। तो धर्म के बारे में जानकारी ना होने से हम लोग का सबसे बड़ा भूल हो जाते हैं। जो धर्म क्या चीज का है, धर्म ही हम लोग का सच है, और सच ही चेतना शक्ति है, और चेतना ही आनंद है। हम लोग जब तक ये देहों में चेतना शक्ति है तब तक कर्म कर रहे। कौन काम कर रहे? हमारा देह का अंदर कौन काम कर रहे? अगर सवाल किया जाए, आंख काम करते क्या कान, ना मुंह, ना मन, ना बुद्धि, ना ये देहो, कौन से काम करते? जब हमारा देह से चेतना शक्ति निकल जाती है और कोई काम कर सकते हैं? हाँ, जब चेतना शक्ति निकल गया तो उसको बात कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हम तो उसको जानते ही नहीं कि चेतना कहाँ है और चेतना को कैसे मैं जान सकता हूँ। यही बता रहे, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ब्रह्म माने परम शक्ति, परम सत्य, परम चैतन्य, परम आनंद, वो है ब्रह्म। हम लोग सुख का, आनंद का पीछे सारा जिंदगी गंवा देते हैं। कितना कष्ट उठाते, कितना दुख उठाते, कितना अशांति होता है, कितना बीमारी होता है शरीर में, उसके बाद भी हमको सुख, आनंद का, शांति का प्राप्ति नहीं होती। ये प्राप्ति नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग आशा लेके बैठे हैं जो हमको मिलेगा मिलेगा, करते करते एकदम लास्ट स्टेज में आ गया, तब भी हम आशा लेके बैठे, होगा होगा। लेकिन हमको धर्म के बारे में जानने का जरूरत ही नहीं है। अगर बोलते हैं सुन लेते हैं, बस आचरण में नहीं है। अगर आचरण करेगा तो उसके वही सच को जो जान पाएगा, वहां हमेशा आनंद है, हमेशा सुख है। तो आज वो जैन माता जी से बात हो रहे थे तो बोलते हैं हम लोग जब संसार छोड़ के किया तो हमको सब बोलते हैं भिखारी, आप भिखारी बन गया, क्योंकि बाहर का वेशभूषा मेरा सिंपल था। एक कपड़ा, वो कोई ठंडी का कपड़ा नहीं है, ना चद्दर है, ना स्वेटर है। वो सोचते हैं बहुत कष्ट में है, गरीब लोग जैसे कष्ट में रहते।
लेकिन वो लोग हमको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये लोग बहुत कष्ट में है, गरीब है, ये लाचार है, और हम अंदर से सोच रहे मेरा माफी का आनंद और शांति और सुख कहीं भी नहीं है। अंदर आनंद है, अंदर शांति है, अंदर सुख है, लेकिन बाहर का वेशभूषा देखे भिखारी बोलते हैं। और बाहर हम बहुत सज गुज के अलंकार लगा के अपना गाड़ी में घूम रहा हो, ये कर रहा हो, वो कितना सुखी है, कितना धनवान है, हा? दुनिया के सामने अंदर हृदय में क्या है? वही कष्ट, दुख, अशांति, विषाद जीवन बिता रहे, हमेशा चिंता भय से व्याकुल है। ये हाथ से निकल जाए, वो हाथ से निकल जाए, क्या होगा? हर आदमी का चिंता भय से जर्जरित है, लेकिन उसके लिए उसका कोई भी उसका इच्छा नहीं है मैं निकाल जाऊंगा। लेकिन बाहर का जो हम ये जो वेशभूषा लगा के रखे हैं, बाहर से तो धनी है, लेकिन अंदर से भिखारी है, मांगते हैं। परमात्मा के पास जाके मांगते हैं, हमको शांति दो, हमको सुख दो, हमको आनंद दो, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको फलाना चाहिए, वो मांगते रहते। तो भिखारी तो वो है जो अंदर से मांग रहे, हाँ? और जो धनी कौन है? जो अंदर से परिपूर्ण है, जिसका संतुष्टि है, जो मांगते नहीं, जो जो मिलता है उसी में आनंद है, उसी में उसको सुख देखते हैं, उसी में अपार शांति है। जैन माता जी बोल रहे यही बात, जो हम लोग का सारी संचार इसी दृष्टि से देखते हैं। ये लोग लाचार होकर संत बनते, लेकिन उसको असली तो सच का सूत्र मिल गया। बोलते हमारा जैन परिवार में कोई भी एक संत बन जाए तो वो लोग आनंद मानते हैं और हम लोग दुखी बनते हैं। वो सन्यासी का तो तरफ जाने ही नहीं देते। हाँ, तो ऐसे ही एक जाता था एक संत के पास, तो वो बोलता था देखो बाबा जी हमारा बेटा का भविष्य बता दीजिए। बोले बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, पढ़ाई करेगा, बहुत विद्वान होगा। तो जाते रहे, अरे ये तो बहुत संसार में बहुत बड़ा काम करेगा, हाँ। तो उसको जाते रहे। एक दिन बाबा जी बोले ये सन्यासी बन जाएगा, ये इसका लक्षण है, ये सन्यासी बन जाएगा। उसको बाद जाना बंद एकदम, बिल्कुल। हरी वहां जाएगा इसे बिगड़ जाएगा, दिमाग इसका खराब हो जाएगा, इसको जाना बंद, वहां जाने नहीं देना। और उसके बाद बाबा जी बोले यार कभी नहीं आए, हाँ। वो वो आए नहीं, जब तक मैं बोलते विद्वान बनेगा, बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत ये संसार का ये जानेगा, तब तक वो आते रहे आते रहे। और जो दिन बोल दिया मैं सन्यासी बन जाएगा, वो दिन से आ रहे, उसका नाम निशान नहीं। तो हम लोग भी शिक्षा कहाँ से ग्रहण करते हैं? संसार में आके तो वही जो हम लोग का क्या बोलते हैं कि इस संसार में जगद्धात्री रूप से सारी जगत का धारण किया, और धारण करके सबको, तो जैसा हम लोग पहली आराधना करते हैं जो माता रानी का, माता का तमेव माता सुपिता तमेव, पहली माता का आराधना करते हैं। पहले आराधना करने से क्या, जब बच्चा इस धरती में जन्म लेते हैं तो माता का कोख में पलते हैं, उसको माता ने धारण करते हैं। जब उसको जन्म होते हैं
तो उसको हर चीज को सहन करते हैं। टट्टी पेशाब साफ करना, उसको रात को जागते रहना, रोता है, ये करते हैं, उसका साथ वो कितना कष्ट उठाते हैं एक बच्चा के पीछे। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है उसका हाथ पकड़ के चलते रहते और उसको शिक्षा देते हैं, देखो बेटा, ये तुम्हारा पिताजी है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा सिस्टर है, ये हर चीज को बोध कराते, ज्ञान कराते, ये भगवान है, इसको प्रणाम करो, इसको ये करो। तो पहली शिक्षा हम लोग का ग्रहण करते हैं, बच्चा होने से भी घर में क्या आचरण हो रहा है उसी को पहले ग्रहण करते हैं। हमारा पिताजी माताजी क्या कर रहे हैं, हमारा वो नाना नानी क्या कर रहे हैं, हमारा भैया हमारा सिस्टर क्या कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बच्चा लोग का देखते हैं, वो देख देख के उसको आचरण सीखते हैं। तो वही आचरण उसका पवित्रता और अंदर एक आनंद देते हैं। तो हम लोग भी बचपन में जब क्या होता था, जब कहीं पूजा होता था तो हम लोग बैठे रहते प्रसाद का लालच में, आज बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलेगा, आज बढ़िया बढ़िया खाएंगे। हाँ, तो हम लोग प्रसाद, कब पूजा खत्म होगा, कब प्रसाद मिलेगा। हाँ, वो नारायण तो वो मुखित बनाते हैं, वो उसको अलग से खीर बनाया, पूरी बनाया, बहुत अच्छा पकवान, खुशी हो रहे। हमको धर्म के बारे में पता नहीं, लेकिन हम उसको प्रसाद का बारे में वहाँ बैठे रहते। तो बैठे रहने से धीरे धीरे वो आचरण में आ जाते। तो ये शुरू में एक आकर्षण होता है, जो मंदिर में घर में जो पूजा आचरण होते हैं, तो हम भी उसी प्रकार जो सभी मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं, हम भी जब बड़ा होते हैं तो हम भी जाके करते हैं। तो इसी प्रकार उसको हैबिट, आजकल घर में तो मंदिर है नहीं, पूजा पाठ भी नहीं है, ना कोई सीखता है, तो बस सभी आचरण में धर्महीन हो गया। इसीलिए हम लोग का अंदर वही, जो सुबह उठना तो दूर का बात है, हम लोग तो सूरज उठने के बाद भी हम लोग वही लेटे रहने का आदत पड़ गया, और लेटे रहने का आदत पे तो वही दिखाते हैं जो उसका पिता माता का आदत से। वो जब धीरे धीरे उसको ज्ञान होते तो माँ उसको सब कुछ शिक्षा देते हैं, तो माँ का हाथ पकड़ के इस संसार में चलते हैं। देखो वही माँ का हाथ जब चलते हैं, जब बड़ा हो गया तो अपना चलते चलते क्या होते हैं, गिरता है, खुद अपना माँ का हाथ छोड़ के भागते हैं, भागने से गिरता है, तब फिर रोता है माँ वाँ करके, माँ जाके उसको पैर उठाते हैं और उसको जहाँ चोट लगा है उसके स्नेह का ममता का हाथ बुलाते हैं। तो इसी प्रकार जगत जननी है, सारी जगत का माता है, तो उसके शरण में हम लोग जाते नहीं। उसके शरण में अगर हम जाते हैं तो हमारा क्या चीज का चिंता है। तो वही जब बच्चा और खुद चलने लग जाते तो फिर वो माता का हाथ छोड़ के भागते रहते हैं। तो अहंकार होते है, छोड़ देता है, माता का अंगली छोड़ दिया, आप खुद ही अपना अहंकार प्रकाश करते हैं, मैं को जरूरत नहीं। और वही माता ने शिक्षा दिया, और वही माता को हम बोलते हैं आप कुसंस्कार है, ये धर्म का, ये पूजा का, ये जो है कुछ भी नहीं जानते, लेकिन बोलते ये सब कुसंस्कार लेके बैठे। हमारा समाज इसी प्रकार, वो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन वही समझ रहा,
तो इसी प्रकार हम लोग देखे हैं, जे एक दिल्ली का प्रोफेसर एक फॉरेन लेडी को शादी करके लाया। अब शादी करके लाया तो अरे भाई तू, ये लेडी है, हम लोग का धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, ये मेलच्छा है, ये क्या धर्म के बारे में जाने। वो सुनते रहे सुनते रहे, तो जो हम लोग मेलच्छा है, हम लोग धर्म के बारे में जानते ही नहीं। तो फिर उसने बहुत दुखी हुआ और सारी आप रिलीजियस की किताब पढ़ा, धर्म क्या चीज है। अब धर्म क्या चीज है पढ़ के उसको पता चलेगा। तो उसने निमंत्रण किया सब प्रोफेसर, जो आप लोग हम लोग आए हैं शादी करके, तो आप लोग को निमंत्रण है, तो आप लोग कितना बजे आएंगे। बोला हम खाना वाना बना के तैयार रखेंगे, 8 बजे आप लोग आ सकते हैं, नहीं तो 9 बजे। बोले 9 बजे हम लोग आ जाएंगे, श्योर, आप चिंता मत कीजिए। तो क्या वो लेडी 8 बज गया कोई नहीं आया, 9 बज गया कोई नहीं आया, 9:30 बज गया कोई नहीं आया, 10 बज गया कोई नहीं आया। जब 11 बजने लगा तब सब आने लगा। तो लेडी सबको, सब प्रोफेसर को बैठा के बोला कि आप लोग धर्म के बारे में जो बताते हैं, धर्म तो आप लोग कोई पालन नहीं करते, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो करते नहीं। हाँ, और हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। हम सच बोलते हैं और सच का आचरण करते हैं। आप लोग बोलते हैं झूठ और झूठ का आचरण करते हैं। तो हम आप लोग का इंतजार कर रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ खराब हो गया रास्ता, कहीं दिक्कत हो गया, कोई बीमारी हो गया, हम हजारों प्रकार चिंता करते हैं। लेकिन आप लोग तो नहीं बताया, जो 9 बजे नहीं आ पाए तो एक बार फोन करके तो बता सकते। बोलते ये इंडियन कल्चर है। तो इंडियन लोग जो बोलते हैं वो करते ही, और हम लोग विदेशी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो हम सच बोलते हैं और सच करते हैं। सच ही धर्म है और झूठ अधर्म है। तो आप लोग मिलच्छा है, जो आप बोलते हैं करते हैं। तो हम लोग भी इसी प्रकार, जो पहले पहले शुरू में खूब धर्म का आचरण, फिर वो एकदम फीका पड़ जाते, उसको बाद एक दिन बाद चला गया, 2 दिन बाद चला गया, अरे चलो घूम के आते बाद में कर लेंगे। उसको ऐसा करते करते महीना बाद चला जाते, दिनों का दिन बाद चला जाते, लेकिन धर्म का आचरण नहीं करते। तो वो लोग जो बोलते हैं लेकिन करते नहीं, वो झूठ है, और झूठ ही अधर्म है। तो वही लेडी बोला, जो भगवान कहाँ है, सच ही भगवान है, सच ही परमात्मा है, सच ही धर्म है, सच ही परमात्मा है। तो आप लोग परमात्मा का भक्ति नहीं करते, करते हैं हम लोग, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो हमने भी देखा है फॉरेनर लोग को, जो वो जो टाइम देते हैं वो टाइम पर ठीक पहुंचते हैं। जो अगर कोई भी दिक्कत हो गया तो तुरंत फोन करते हैं। और हम लोग इंडियन लोग यही है, बोलते हैं लेकिन करते नहीं। तो ये है, जो हम लोग धर्म के बारे में बहुत से बात करते हैं, लेकिन अपना जीवन जिंदगी में कोई भी नहीं करते। इसी प्रकार जो आज अन्नपूर्णा का, माता अन्नपूर्णा का अष्टमी में माता का ये है आज अष्ट महा, ये अन्नपूर्णा का पूजा, जिसका भगवान शंकर जी बोला कि मैं सबका खाना बांटता हूँ,
शंकर जी बोला, देखा मैं जाता हूँ, मेरे को खाना कहीं मिलता है कि नहीं। बोला, आपका खाना यहाँ उठा के रखा है, आप हजारों त्रिभुवन घूम के आइए, आपको खाना नहीं मिलेगा। तब शंकर जी को कहीं जब खाना नहीं मिला, वही आया कटोरा लेके माता का दरबार में। जो आप जगत जननीय है, आप जगत का सबका भरण पोषण करते हैं, सबका जोगोक्षम महम। तो ही बनारस में अन्नपूर्णा माता का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ कोई भी माता का शरण में जाते हैं, वो भिखारी हो, कोई गरीब हो, कोई कुछ हो, संत हो, वो भूखा नहीं रहते। ये वहाँ का विशेष, वहाँ 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 अन्नपूर्णा आसपास जो पड़ा रहते हैं, उसको सभी माता ने भोजन भेजते हैं किसी भी रूप में। तो एक ब्राह्मण ने क्या किया, उसने गीता में पढ़ा, जो हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको कैसे भोजन देगा। उसने जोगक्षेम महाम, भगवान बोलते हैं मैं सबका जोगक्षेम महाम करता हूँ। तो उसने उस लाइन को काट दिया, काट के बोला ये गलत है। तो बोले क्या है। तो फिर दूसरा दिन किया, सुबह से शाम तक बैठे रहे, एक भी कोई आया नहीं। उसने तो गीता पाठ करते रहे, ना कोई चढ़ाव आया, ना कोई पैसा आया, ना कोई फल फूल आया, कुछ भी नहीं आया। तब उसने क्या हुआ, उसने घर में सब बच्चा लोग है, सब खाने के लिए चिल्लाएगा, रोएगा, हाँ, हल्ला मचाएगा, तो घर में नहीं जा रहे। तो उसने अपना अचानक जब शाम लग रहा है, तो घर में जा गया, देखा अरे सब बच्चे खेल रहे, हंस रहे, और घर से सुगंध खाना आ रहे, सुगंध आ रहे खाना बनाने की। ये कैसे हुआ। तो हमने, पंडित जी बोला, ये तो आश्चर्य बात है, हमने तो कुछ भेजा ही नहीं, कौन क्या है ये सब, चलो आस पड़ोस से मांग लिया होगा। तो देखा, तो ब्राह्मण ने बोला, मेरा को पहले ही पता है आप देर से आएंगे। बोले ये सब क्या हो रहा है, इतना खाना कहाँ से आए। बोला आप तो भेजा है, एक काला सा बालक सिर में सारे इतना बड़ा टुकड़ी दे के भेज दिया, और उसके मुंह में आपने, इतना सुंदर उसका शकल है, आपने काली लगा दिया। तब उसने सोच लिया, अरे मैं तो उस श्लोक का काट दिया था, जो जोग क्षेम भाव, जैसे हम लोग अहंकार से बोलते हैं हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हाँ। तो ये सब माता ने वो दिखा दिया। देखो, जब हमारा दरबार फिर क्या अहंकार दिखाते हैं, उसको अनुभव कराते हैं, देखो तुम ना करने से भी तुम्हारा परिवार चल रहे, तो ये आश्चर्य हो गया। और भगवान स्वयं आया और उसको भोजन दे के चला गया, हाँ। तो यही अन्नपूर्णा माता का उस बनारस में बहुत से ऐसी घटना है। एक था, एक जो नागा साधु, वो बोलते हटिकरी होते ना, तो बोलते हम माता को दरबार में रहे, देखे मेरे को खाना कैसे भेजते। बैठा है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन हो गए, कहा माता रानी ने भेजा मेरे को, हाँ। ते तब उसने हल्ला मचाया, सारी आदमी इकट्ठा हो गया, क्या हुआ बाबा जी को। बोले ये झूठ है ये सब। बोला ये माता अन्नपूर्णा का क्षेत्र है, तो कहाँ मेरे को भोजन मिला। तो एक छोटा सा लड़किया है, 7-8 साल, बाबा जी जिसको पास कुछ होता है ना, उसको माता ने खाना नहीं देते, आपको पास बहुत कुछ है। तो बोले कहाँ है, मैं तो दिगंबर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आप जटा खोलो। तो जटा जब खुला, तो सोने का गिन्नी
4-5 उस जटा से निकाल के, वो लड़की को ढूंढा नहीं। वो तो अलग बात है, ये तो घटना है, ये तो हम लोग सुनते हैं। जो हम लोग एक बार ऐसे ही किया बनारस, हम सुदीप राजा और कोई था, तो हम लोग पहले ही बोला जो चलो 12-1 बजे पहुंचा, नहा धो के पहले दर्शन करेंगे विश्वनाथ जी का, तो विश्वनाथ जी का अन्नपूर्णा माता का दर्शन करेंगे, फिर आके वापस भोजन करेंगे। तो हम लोग भूखा था, तो वहाँ हमको पकड़ लिया, बोला आपको भोजन करना ही पड़ेगा, माता का आदेश है। हम लोग तो भूखा ही था, तो हम लोग बोले चलो माता का आदेश है तो हम लोग चलते हैं। इतना सुंदर भोजन परसा, हम लोग खा के तृप्त हो। ये तो हमारा साथ घटना। और गुरु जी क्या बोलते हैं? गुरु जी बोलते तो अगर साधना ठीक करे तो भगवान तेरा को घर में आके खाना देंगे, तो लिख ले क्या खाना है, और लिख के तुम रख दे, और कितना बजे चाहिए तो हमने जिंदगी में एक बार किया। तो उसने एक वीरभद्र का वो गंगा तट पर चला गया, वहाँ एकांत में बैठा था, साधना में एकदम मगन। और हमने बोला जो साल पत्ते के अंदर केला का पत्ता होना चाहिए, और वहाँ केला का पत्ता कोई इस्तेमाल नहीं करते, और उसके ऊपर ये होना चाहिए जो हलवा का साथ पूरी होना चाहिए, और उसमें रायता होना चाहिए, जो जो हमने बोला, चावल होना चाहिए, और ये राजमा होना चाहिए, जो जो जैसा हमको इच्छा हुआ खाने का हमने लिख के रख दिया। और उसका ये भी दक्षिणा 100 रुपया, 1 रुपया 25 पैसे। तो उसने वो पत्थर से ऊपर से ढका हुआ था। एक हस्बैंड वाइफ आया, हमारे सामने रखा और प्रणाम करके चला गया। तो मैंने खोल के देखा, जो जो चीज हमने बोला वही चीज वहाँ थाली में रखा, वही पत्तल में वही चीज रखा हुआ है, जो साल पत्ता का ऊपर केला का पत्ता, और वही सब है, हलवा है, पूरी है, रायता है। रायता क्या, हमने गाजर का रायता बोलते, जो खीरा के भी रायता होते हैं, बूंदी का भी रायता होते हैं, लेकिन हमने बोला तो गाजर का रायता। तो जो जो बोला वही सब उस थाली में है। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया और कभी परीक्षा नहीं की। तो मेरे को विश्वास हो गया कि गुरुजी जो बोल रहे हैं वो सच है। हर वो किसको देते हैं? जो उसके ऊपर पूर्ण आस्था निर्भर रहते उसको भेजते हैं। तो हम तो खाना बनाए नहीं, हमने अकेला था, हमने बस माता रानी का ऊपर पूर्ण आस्था विश्वास लेके वह साधना कर। तो इस जीवन में हम इस अनुभूति को प्राप्ति किए। तो इसी प्रकार इस संसार में कितना प्रकार है, धर्म को अच्छा से जो जानते हैं और आचरण करते हैं, धर्म उसको सब भय और चिंता से मुक्त करते हैं। जो बोलते स्वल्प मपस्य धर्म से त्रायत महत भय, ये थोड़ा सा धर्म का आचरण ही महान भय से परित्राण करते हैं। लेकिन हम लोग करते ही नहीं, तो इसीलिए चिंता भय से हम लोग व्याकुल रहते हैं और हमको रास्ता नहीं मिलता है। ये इधर का सोचता हूँ, उधर का सोचता हूँ, हजारों प्रकार, और मन कमजोर होते रहते, और चिंता और भी बढ़ते रहते। मन कमजोर कब होते हैं? जब हमारा एनर्जी लॉस करते हैं, साधना नहीं कर पाते, तभी हमारा एनर्जी कम होते है। और जब हमने तो गुरुजी को देखा, गुरुजी का उस उम्र में, हाँ 86 साल का उम्र में पूर्ण रूप से 10 लड़का का वहाँ पे काम करता था। उसको तो एनर्जी कभी देखा नहीं कि उसका एनर्जी घट गया। लेकिन यहाँ आके देखते हैं 10 उम्र हो गया, एकदम जैसा गिर गया। लेकिन वो अपना जीवन में धर्म का आचरण किया। जो गुरुजी वही बोलता था, जो अपने को जानते हैं वो अपना अपना मुक्ति तो खुद ही कर लिया अपने।
लेकिन जो अपने को नहीं जानते वो पशु का माफिक जीवन यापन करते हैं। तो इस संसार में सबको ढूंढो, कोई अपने को नहीं जानते, और ना जानने का कारण वो जो पशु का आचरण होते हैं, खाना पीना रहना घूमना फिरना, इसी में वो जिंदगी बिता देते हैं और धर्म को बारे में कुछ नहीं जानते। तो इसीलिए माता का शरण में जाओ। जो आज नवरात्रि का बीच चल रहा है, जो सारी संसार में आज जहाँ जहाँ होते हैं सभी मंदिर में जाते हैं, माता का मंदिर में जाओ, वैष्णव देवी में जाओ, जाओ उसमें अपना चिंतपूर्णी ज्वालाजी में वहाँ जाके देखो माता का क्या क्या महिमा है। माँ का भक्त लोग ही बता देते माता का महिमा, तो वहाँ ना जाने से कैसे पता चलेगा। माता का भक्ति अगर करना है तो माता का महिमा पहले श्रवण करो। श्रवण करने से माता का वही शक्ति को हमारा हृदय में जागृत होता है उसका भक्ति करने के। इसीलिए माता क्या बोलते, सर्व स्वरूपे सर्व शक्ति समन्विते, सबका शक्ति मैं ही हूँ। और उसका शक्ति को छोड़ के जो चलते हैं अहंकार से, वो अतिरिक्त शक्ति और पशु का रूप धारण करते और विनाश हो जाते। इसीलिए माता के शरण में जाने का यही सबसे बड़ा अवसर है कि इसमें जाए, और माता ही धर्म का शिक्षा देती है। जाओ बेटा, तुम माता का भक्ति जो करते हैं तो शंकर जी और गुरु जी भी प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए माता का सबसे पहले पूजा होता है और उसके बाद फिर ये सब देव देवी का रूप धारण करते हैं। तो इसी प्रकार बहुत से महिमा है। तो इसको महिमा को सच ही परमात्मा है, और सच क्या है, सच ही धर्म है। इसीलिए बोल रहे जीव ब्रह्म ना पढ़ो, जीव ही ब्रह्म है। जब वो अपने को जान लेते हैं तो वो ब्रह्म में लय हो जाते हैं और हमेशा के लिए वो सुख शांति को प्राप्ति करते हैं और जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए उसको छुटकारा। तो इस कारण से कल नवरात्रि आ रहे, तो रामनवमी का बाहर का उत्सव मत बनाओ, अपना हृदय में माता का प्यार से पुकारो। जहाँ भी है माता अपना अहंकार से नहीं आती, प्यार से आती। उसके लिए जैसा अपना प्रियजन को खो देते हैं, मिलते नहीं, उसके लिए रोता है। लेकिन हम लोग माता को खो दिया, लेकिन हम लोग को आंसू नहीं आते। जो आंसू आते हैं माता भाग के उसको पा जाते हैं। तो इसीलिए माता का अपना हृदय से पुकारो, हृदय प्यार से पुकारो, अपना उसमें विश्वास से पुकारो। जहाँ विश्वास है तो वहाँ प्यार है, और प्यार जहाँ है तो माता वहाँ भाग के आती। इसलिए रामनवमी में सबको आज बधाई देता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ, और सबका जीवन शांति और सुखमय बने। जहाँ भी जब भक्त लोग है सबका रामनवमी का बहुत बहुत गुरु जी का, माता का और शंकर जी का और आश्रम की तरफ से मैं सबका कल्याण शांति आनंद चाहता हूँ और पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद करता हूँ बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।
ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंदपदायिने संसार सागर तरतराय संभवामि नमः।